पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में पार्टी के कोर ग्रुप के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति। ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित, हम सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर बंगाल से निकालेंगे। अमित शाह का ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक। पूरे तृणमूल के वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को पनाह। ममता बनर्जी के इशारे पर बंगाल में घुसपैठ हो रहा। अमित शाह का ममता सरकार पर हमला। कहा, तृणमूल के भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुका। 14 साल से भय और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बनी। अमित शाह बोले, बंगाल में हम 5 साल के अंदर 3 से 77 सीटों पर पहुंचे। बंगाल की विरासत बचाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बोले दिलीप घोष, अमित शाह के नेतृत्व में यहां पर हमारी पार्टी खड़ी हुई है। इस बार जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह के साथ की तस्वीर पोस्ट। लिखा, अलविदा घुसपैठियों। यूपी के संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू। विवादित मस्जिद से सटी 8 बीघा जमीन की नपाई। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मकान दुकानें। यूपी के सीतापुर में चला बुलडोजर। कीमती सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटा। हाजी शकील नामक शख्स ने गेस्ट हाउस बनाकर कब्जा किया था। जनता दरबार में सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। कहा, माफिया और बाहुबली पर सख्त एक्शन ले। संपत्ति पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों में नाराजगी। बैठक पर रोक लगाए जाने के बाद दिखी नाराजगी। बैठक बुलाने वाले एमएलए पीएन पाठक का ट्वीट। लिखा, ब्राह्मण का धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। जहां ब्राह्मण जमा होता है वहां ज्ञान विवेक पर मंथन होता है। रांची के लोक भवन में राष्ट्रपति से मिले सीएम हेमंत और विधायक कल्पना सोरेन। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर है राष्ट्रपति मुर्मू। 5 जनवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। 4 दिनों के सत्र में प्रदूषण पर होगी चर्चा। दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों की गिनती में शिक्षकों की तैनाती को नकारा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद बोले, आपकी ओर से लगातार ऐसी झूठी खबर फैलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान। जंगलों और ऊपरी इलाकों में 30 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर। सेना की 11 राष्ट्रीय राइफल्स ने पोस्टर लगाकर स्थानीय लोगों को दिया संदेश। पोस्टर पर लिखा, 11 आरआर का है साथ, तो डरने की क्या है बात। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी सेना ने बढ़ाई चौकसी। घुसपैठ के खिलाफ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। नोएडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को पकड़ा। भारी मात्रा में चरस जब्त की। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का हुआ सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में किया टेस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक। 79,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। आम लोगों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। बेंगलुरु के आसमान में भरी पहली सफल उड़ान। खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। लिखा, खालिदा जिया ने बंगाल के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। पीएमसी चुनाव के लिए महायुति में सीट बंटवारे पर लगी मोहर। बीजेपी 137 सीट पर लड़ेगी, जबकि शिवसेना के खाते में 90 सीटें रहीं। पीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी अजीत पवार गुट ने दूसरी लिस्ट जारी की। 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए। पीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस ने 70 नाम का ऐलान किया। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत पर सीएम धामी ने दुख जताया। मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, नफरत रातों रात प्रकट नहीं होती। सालों से गैर जिम्मेदाराना नैरेटिव को हमारे युवाओं में भरा जा रहा। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से हाल बेहाल। द्वारका इलाके में AQI 414 की गंभीर कैटेगरी है। दिल्ली के सराय काले खां में स्मॉग की परत छाई। इलाके के आसपास AQI गंभीर श्रेणी में। दिल्ली के मॉडल टाउन क्षेत्र में बंद पड़े मॉल में रील बनाते समय हादसा। 4थी मंजिल से गिरकर छात्र की मौत। दिल्ली के शारदा में 22.7 लाख की साइबर ठगी का खुलासा। फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के भांडुप में बेस्ट की बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा। हादसे में 4 की मौत, 10 घायल। रात 10 बजे के करीब हुआ हादसा। बस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गांव में घुसा तेंदुआ। बच्ची पर हमला करने की कोशिश। गांव वालों ने तेंदुए को बाथरूम में बंद किया। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। गाजियाबाद में पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़। सुहेल और शान नाम के 2 बदमाश गोली लगने के बाद अरेस्ट। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम। अमरोहा में बस पर तांडव मचाने वाले बदमाशों को पुलिस ने सिखाया सबक। धरे जाने के बाद माफी मांगने लगे बदमाश। बदमाशों ने बस के आगे बोलेरो खड़ी करके मचाया था तांडव। बस के शीशे तोड़ने के बाद बस यात्रियों की पिटाई भी की थी। माघ मेले से पहले प्रयागराज में संतों का प्रोटेस्ट। जमीन आवंटन को लेकर नाराज संत समाज। धरने पर बैठे 1 दर्जन से ज्यादा साधु संत। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास कार्यक्रम के बाद फेंके गए खाने से नहीं हुई थी भेड़ों की मौत। पोस्टमार्टम के बाद हुआ खुलासा। जहरीली घास खाने से मौत हुई थी। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की ओर से तलवार वितरण का मामला सामने आया। पुलिस ने 16 नामजद समेत 25 से 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजस्थान के भिवाड़ी में अवैध रूप से नशीली दवाइयां बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश। महज 3 दिन पहले हुई थी APL फार्मा केम कंपनी। करीब 60 करोड़ रुपए का 22 किलो प्रतिबंधित दवा जब्त।
राजस्थान के चोमू में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी, प्रशासन ने 20 जगहों पर लगाया नोटिस, 3 दिन बाद हो सकती है कार्रवाई। गुजरात एटीएस ने राजस्थान के भिवाड़ी में नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा, 22 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद। गुजरात के वडोदरा में रफ्तार का कहर, बस ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 2 महिलाओं की मौत, इलाके में 24 दिसंबर से करीब 150 लोग उल्टी दस्त की चपेट में। घर में घुसकर खाट पर आराम से बैठा था बाघ, 8 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। गोपालगंज के थावे मंदिर में हुए चोरी कांड में पुलिस की छापेमारी, वांटेड शरीफ साईं के घर से मिली मूर्तियां। हरियाणा के सोनीपत में भीषण सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी, 1 की मौत, 13 घायल। एमपी के उमरिया जिले के बेलदी गांव में बाघ की दहशत, जंगल से निकलकर घर पहुंचा बाघ, युवक पर हमला किया। नए साल के जश्न से पहले जयपुर में उमड़े पर्यटक, भारी भीड़ के कारण कतार लगाकर किया जा रहा प्रवेश। नए साल से पहले वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर लंबी लाइनें दिखी। अयोध्या में लगातार बढ़ रही भीड़, पिकनिक स्पॉट की जगह रामलला के दर्शन से नए साल की शुरुआत कर रहे श्रद्धालु। नए साल को लेकर वाराणसी में उमड़े श्रद्धालु, काशी विश्वनाथ का कर रहे दर्शन। मथुरा के वृंदावन में भी भक्तों की भारी भीड़, ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए उमड़े। हैदराबाद की हिमायत नगर में वैकुंठ एकादशी के अवसर पर भीड़, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़ी भीड़, पवित्र परमपद वासल खुलने पर उमड़े श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा के भिवानी में भीषण शीतलहर के बीच घना कोहरा, विजिबिलिटी कम हुई। हरियाणा के करनाल में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक। चंडीगढ़ में ठंड और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। नवंबर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2 साल के उच्चतम स्तर पर, प्रोडक्शन ग्रोथ 6.7% दर्ज। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते तेजी। नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट 8% रहा, पिछले साल इसी महीने में 5.5% था। वहीं माइनिंग सेक्टर के उत्पादन में 5.4% की ग्रोथ। 2025 में ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी में 50% से ज्यादा की गिरावट, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री में टीवीएस इस साल नंबर 1। इस साल ओला का मार्केट शेयर 36 से ज्यादा गिरकर 16% पर आया। सर्विस में देरी, गाड़ियों में खराबी और ग्राहकों की लगातार शिकायतों से बाजार गिरा। 15 से 20 फरवरी दिल्ली में होगा इंडिया एआई सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन, वैश्विक दिग्गज करेंगे शिरकत। वित्त वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट, समान अवधि में सरकारी बैंकों में मामूली रूप से बढ़ोतरी, आरबीआई ने ताजा आंकड़े जारी किए। अगले 2 सालों में जीवन बीमा उद्योग की वृद्धि 8 से 11% रहने का अनुमान, केरेज रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट में दावा। अक्टूबर-नवंबर तिमाही में एफएमसीजी की बिक्री में 10% का इजाफा, उद्योग सूत्रों के मुताबिक जीएसटी कटौती लागू होने के बाद बिक्री में वृद्धि हुई। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां T20 आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। 5वें T20 में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से है आगे। एशेज के चौथे टेस्ट मैच के लिए मेलबर्न क्रिकेट की पिच की खराब रेटिंग, आईसीसी ने 1 डीमेरिट अंक दिया। मेलबर्न में 2 दिन में खत्म हो गया था चौथा टेस्ट मैच, 2 दिन में गिरे थे 36 विकेट, किसी भी टीम की तरफ से नहीं लगा 50। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में भारतीय चेस प्लेयर अर्जुन एरिगेसी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। विश्वनाथ आनंद के बाद वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। पीएम मोदी ने अर्जुन एरिगेसी को दी जीत की बधाई। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने भी शुभकामनाएं दी। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने की बिहार के बैडमिंटन खिलाड़ियों की तारीफ, कहा खिलाड़ियों में इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर बनने की क्षमता।